हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप वीएन वीडियो एडिटर में फ्रेम्स सेट कैसे करोगे, रेशियोस क्या होता है। बहुत ही आसान होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। स्टार्ट। ये रहा हमारा वीएन वीडियो एडिटर। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन होने के बाद हम यहाँ इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वो वीडियो ले लेंगे जिसको हमको एडिट करना है। जैसे मेरा ये वाला वीडियो है, सिंपल मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि रेशियो क्या होता है। RATIO रेशियो क्या होता है, यही दिखाने वाला हूँ। इसे हम लोग एक तरह से फ्रेम भी बोलते हैं। अभी आप देखोगे तो ये जो हमारा वीडियो है, अभी जो हमारा वीडियो देख रहे हो, इसका रेशियो जो है 9/16 का है। इसका रेशियो 9/16 का है। ये हमारा बेसिकली टिकटॉक हो गया, टिकटॉक टिकटॉक इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब शॉर्ट हो गया। उसके लिए हम उसका रेशियो जो भी मतलब शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है वो 9/16 का ही होता है। जो कि मेरा अभी का ये वीडियो हमारा 9/16 का ही है। लेकिन जो हमारा यूट्यूब का वीडियो होता है, जो हमारा यूट्यूब का रेशियो होता है, ये हमारा 16/9 का होता है। अब ध्यान से रखो, ये हमारा यूट्यूब है और ये जो हमारा है ये शॉर्ट वीडियोज़ है 9/16 का। तो ऐसे और भी होते हैं। जैसे हमें अगर इंस्टाग्राम पे, यदि हमें इंस्टा पे कोई पोस्ट डालना है, तो उसका रेशियो 1/1 का होता है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए है। और वहीं पे एक होता है 4/5 का, जो कि हमारे ये भी इंस्टाग्राम का ही पोस्ट होता है। और वैसे ही अगर आपको रील्स बनाने हैं, यदि आपको इंस्टा का रील्स क्रिएट करना है, रील्स बनाना है या शॉर्ट वीडियो बनाना है, तो उसके लिए आपको 9/16 में बनाना होगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का शॉर्ट वीडियो हो गया। जो कि मेरा वीडियो भी जिस रेशियो में है, इसको हम 9/16 का ही रेशियो बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो का रेशियो है। ये हमारा जो वीडियो है, ये हमारा शॉर्ट वीडियो का रेशियो है। तो आप समझ सकते हो कि वीडियो को कई तरह के रेशियो में बांटा गया है। यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो का कोई और रेशियो होता है, 16/9 का होता है। यदि उसका शॉर्ट वीडियो निकालना है, रील्स का, टिकटॉक का, किसी का भी शॉर्ट वीडियो निकालना है, तो 9/16 का होता है। ऐसे पूरा वीडियो खड़ा खड़ा सा दिखता है। और यदि हमें कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालना है तो हमारा 1/1 का होता है। या फिर यदि हमें यूट्यूब पे कोई कम्युनिटी पोस्ट डालना है तो वो भी 1/1 का ही होता है। आप समझ सकते हो, इतना मैंने बता दिया। अब दिखा दूँ कि आप इसका रेशियो चेंज कहाँ से करोगे। यदि मुझे मान लो इस वीडियो को अपने शॉर्ट वीडियो में नहीं डालना है, यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम शॉर्ट पे नहीं डालना है, मुझे ये शॉर्ट पे नहीं डालना है, तो क्या काम करूँगा कि मैं इसका रेशियो चेंज कर दूँगा। ये जो हमारा रेशियो अभी 9/16 का रेशियो है, सॉरी 9/16 का जो हमारा रेशियो है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। मान लो मुझको इसको पर यूट्यूब पे डालना है, तो मैं इसको 16/9 में कन्वर्ट कर लूँगा। अभी तो ये हमारा 9/16 का है, जो कि शॉर्ट वीडियो हो गया। अभी मैं इसको 16/9 में कन्वर्ट कर लूँगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, अब देखो यहाँ पे ऊपर दिया गया है एक ऑप्शन, ये ओरिजिनल का, ये दिया गया है ऊपर एक ओरिजिनल का ऑप्शन। सिंपल से इस पर क्लिक कर देना। और मान लो मुझे अपना ये वीडियो, हालांकि यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज होगा, ठीक है ना। अभी पहले चेंज करके दिखाई देता हूँ, पहले आपको फिर समझाऊंगा। ये जो हमारा यूट्यूब का रेशियो है, देखो ये हमारा यूट्यूब का रेशियो होता है 16/9 का। सिंपल से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ सही पे क्लिक करता हूँ। तो देखो मेरा वीडियो जो है ऑटोमेटिक वो 16/9 में देखो कन्वर्ट हो चुका है। 16/9 में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि मेरा वीडियो 9/16 का था, तो इसको कन्वर्ट किया तो मैंने ऐसा बनाया। यदि मैं इसको फिर से चेंज करूँ, 1/1 में करूँ, मैं इसको इस वाले पोस्ट में कर लेता हूँ 1/1 में।
और यहाँ सही पे फिर से क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा वीडियो जो है कुछ इतना बड़ा हो गया। अभी इसका रेशियो जो है 1:1 का बन गया है। ऐसे आप इसका रेशियो चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग जो है शॉर्ट वीडियो के लिए किया गया है। तो मैं इसको नॉर्मल करने के लिए ये दिया है हमारा क्लिक हो जा भाई, ये दिया है हमारा 9:16 का। सिंपल से इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ सही पे क्लिक कर देंगे तो देखो हमारा फिर से 9:16 का हो गया। ऐसे आप रेशियो चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको जो दिखाया ये हमारा बैकग्राउंड इससे चेंज कर देता है। जो इसका मेन बैकग्राउंड है वो फ्रेम ही चेंज कर देता है। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, इस वीडियो पे क्लिक करके इस टूल बार को और आगे करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा, देखो ये क्रॉप का, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्रॉप का, ये रहा क्रॉप। सिंपल इस पे क्लिक करना। अभी देखो, अभी आप यहाँ पे जहाँ पे आए हो ये हमारे एक्चुअल सिर्फ वीडियो का रेशियो चेंज करेगा, ये हमारे बैकग्राउंड का रेशियो चेंज नहीं करेगा। हमारे बैकग्राउंड का रेशियो जो भी हो वही रहेगा, सिर्फ वीडियो का रेशियो चेंज करेगा। समझो आप, अभी समझ जाओगे। मान लो मैं इसको, अभी मेरा वीडियो ये ओरिजिनल पे है जो कि 9:16 का है, मैं इसको इस वाले में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस वाले में 1:1 में। इस पर क्लिक किया और यहाँ सही पे क्लिक करूँगा तो अब देखोगे कि जो हमारा मेन वीडियो जो पहले का वीडियो था वो हमारा रेशियो, हमारे इसका रेशियो अभी भी जो है ये 9:16 का ही है, इस चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा ये एक्चुअल वीडियो था ये हमारा अभी 1:1 में चेंज होकर के ये 9:16 में हो गया है। अभी मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज करूं तो यदि हमें इसका बैकग्राउंड का रेशियो चेंज करना है, बैकग्राउंड समझ सकते हो क्या होता है। यदि हमें इस वीडियो का बैकग्राउंड का रेशियो चेंज करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इसको भी 1:1 में कर लेता हूँ और सही पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो हमारा वीडियो का जो मेन बैकग्राउंड है वो भी हमारा 1:1 का हो गया और जो हमारा वीडियो है ये भी 1:1 का हो गया है। अभी अब डिफरेंस समझ पा रहे हो। एक काम करता हूँ, फिर से क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं इस वीडियो को जो है ये 9:16 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इतना कर दिया और यहाँ सही पे क्लिक करेंगे। देखो अभी भी हमारा जो वीडियो है ये 9:16 तो ये वीडियो है, ठीक है, लेकिन हमारा जो इसका मेन बैकग्राउंड जो मेन फ्रेम है वो अभी भी 1:1 का है। तो अब सिंपल समझो, यदि आपको मेन बैकग्राउंड का रेशियो चेंज करना है, बैकग्राउंड का रेशियो चेंज करना है तो हम वो यहाँ से चेंज करेंगे। यदि हमें किसी वीडियो का रेशियो वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ इस क्रॉप से करेंगे। यही आपको समझाना था, मैंने समझा दिया। अब मैं इसको वापस से नॉर्मल कर लेता हूँ तो ये देखो हमारा ये दोनों अभी नॉर्मल हो चुका है। तो ऐसे आप रेशियो का चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बहुत ही आसान था हमारा वीडियो। यदि आपको कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, मैं इसको रिप्लाई जरूर करूँगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, खुश रहिए, बाय।